भानगढ़ 1573 में बना यह किला राजा भगवंत सिंह ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था, जो कि किसी ज़माने में बहुत खुशहाल और मशहूर किला हुआ करता था, लेकिन अब भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। आखिर क्यों भानगढ़ इतना रहस्यमय और भूतिया है और इससे जुड़ी कुछ सच्ची घटनाएं जो कि ये सिद्ध करती है, वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके शापित भूतिया या रहस्यमय होने की कहानी के बारे में। इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं, परंतु इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के अनुसार यह कहा जाता है कि जब इस किले को बनाया गया था उस समय इस किले में रानी रत्नावती रहती थी, जो कि बेहद खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के कई राज्यों में थे। उनकी खूबसूरती के चलते कई बड़े राज्यों के और सियासतों के महान राजा उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते कई दफ़ा रानी रत्नावती के पास विवाह के प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन राजकुमारी रत्नावती ने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी। वहाँ वे एक इत्र की दुकान पर रुकी और वहाँ से अपने लिए इत्र देखने लगी। उसी बाजार में थोड़ी दूर एक सिंगिया सेवड़ा खड़ा था, जिसकी नज़र अचानक से राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी। वो सिंगिया सेवड़ा राजकुमारी की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया। वो सिंगिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था और वो काला जादू, तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं में महारथी था। वह राजकुमारी को बहुत देर तक देखता रहा और उसी पल उसने राजकुमारी रत्नावती को किसी भी तरह अपना बनाने की ठान ली। बहुत समय सोचने के पश्चात उस सिंगिया सेवड़ा का ध्यान राजकुमारी की इत्र की बोतलों पर गया, जिनको राजकुमारी ने पसंद किया था। जब राजकुमारी का ध्यान भटका, उसी वक्त सिंगिया सेवड़ा ने उन इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुराई और उस बोतल पर अपनी तंत्र विद्या की मदद से काला जादू कर दिया। दरअसल उसने उस बोतल पर वश में करने वाला काला जादू किया था, जिससे राजकुमारी उसके वश में आ जाए। इसके बाद उसने वो इत्र की बोतल चुपचाप वापस उन्हीं बोतलों में रख दी जिन्हें रानी ले जा रही थी, और राजकुमारी को इस बात की भनक तक नहीं हुई। और फिर राजकुमारी उन इत्र की बोतलों को लेकर महल की ओर चल दी और वो सिंगिया सेवड़ा भी राजकुमारी का चुपके से पीछा करने लगा। राजकुमारी बाजार से कुछ ही दूर पहुंची थी, तभी उनकी एक सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने राजकुमारी की इत्र की एक बोतल पर काला जादू कर दिया है। अब राजकुमारी ने उस सिंगिया सेवड़ा को नहीं देखा, परंतु उनकी सहेली ने देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से राजकुमारी को नहीं बता पाई। यह सुनकर राजकुमारी क्रोधित हो गई और उन्होंने वो इत्र की शीशी रास्ते में पड़े एक विशालकाय पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही शीशी टूट गई और वो काला जादू किया हुआ इत्र उस पत्थर पर गिर गया, और उस काले जादू के कारण वो पत्थर सिंगिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उस सिंगिया ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि अगर उस इत्र को कोई भी लगाता तो वो खुद ही सिंगिया सेवड़ा की तरफ खींचा चला जाता। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो इत्र एक पत्थर पर गिर गया और इसी कारण वो पत्थर सिंगिया की ओर बढ़ने लगा। उस विशाल पत्थर ने सिंगिया सेवड़ा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उस सिंगिया ने यह श्राप दिया कि राजकुमारी सहित उस किले में रहने वाले सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उन सभी लोगों की आत्माएं उस किले में भटकती रहेंगी, यानी भानगढ़ किले में। सिंगिया सेवड़ा के मरने के कुछ समय पश्चात ही अजबगढ़ से हुए एक युद्ध के दौरान भानगढ़ की लगभग आबादी मारी गई और कुछ लोग इसे छोड़कर आसपास के राज्यों में बस गए। उस युद्ध में मासूम लोगों के मरने के बाद से ही भानगढ़ किले से अजीब सी आवाज़ें आने लगी, और जिस किसी ने भी रात के समय इसमें घुसने का प्रयास किया वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। और दोस्तों, यही कारण है कि सरकार ने खुद इस जगह पर बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें कुछ आवश्यक सूचनाओं का पालन करने को कहा गया है, और इसके रिजर्व्ड एरिया घोषित हो जाने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर की वजह से यहाँ अपना ऑफिस नहीं बनाया। और दोस्तों, इस किले के रहस्यमयी भूता होने के पीछे एक और कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब यह किला बनना शुरू हुआ था उससे पहले यहाँ बाबा बालकनाथ रहा करते थे। बाबा बालकनाथ एक सिद्ध बाबा थे। जब बाबा बालकनाथ को इस किले के निर्माण के बारे में पता चला तो उन्होंने राजा भगवंत सिंह से कहा कि वे इस किले को इतना ऊंचा ना बनवाएं कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पड़े, परंतु राजा भगवंत सिंह ने उनकी बात नहीं सुनी और किले को ऊंचा बनवा दिया, और इसी कारण किले की परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। इस बात से क्रोधित होकर बाबा ने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, और कई लोगों का यही कहना है कि भानगढ़ किले की यह दशा बाबा बालकनाथ के श्राप की वजह से हुई है। और दोस्तों, कई ऐसी सच्ची घटनाएं घट चुकी है जिससे यह सब सिद्ध हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बड़े यूट्यूबर्स ने इस जगह रात के समय कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर रखकर देखे हैं, और उनमें रिकॉर्ड हुई कुछ आवाज़ें और हलचल इसका प्रमाण है कि वाकई में यह जगह भूता और रहस्यमयी है। और दोस्तों, सरकार द्वारा इसमें रात में प्रवेश निषेध करना और खुद सरकार का यहाँ ऑफिस ना बनाना इस बात का प्रमाण है कि भानगढ़ सच में भूता और रहस्यमयी है। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि इस किले में कई गुप्त राज दबे हुए हैं जिनको छुपाने के लिए ये अफवाह उड़ाई गई है और लोगों को गुमराह किया गया है, परंतु इसमें घटित कुछ घटनाओं के कारण यह बात पूरी तरह सिद्ध नहीं है कि यह सिर्फ अफवाह है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये सब कहानियाँ सच है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।